ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पिछले कुछ दिनों से तमिलनाडु की राजनीति में अन्नामलाई को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी। चर्चा थी कि पार्टी के भीतर उनकी भूमिका सीमित किए जाने और संगठन में कुछ फैसलों से नाराज होकर वो बीजेपी से दूरी बना सकते हैं। इतना ही नहीं, राजनीतिक गलियारों में ये भी कहा जा रहा था कि अन्नामलाई भविष्य की नई रणनीति पर काम कर रहे हैं और अपने जनसंपर्क अभियान को अलग पहचान देने की तैयारी में हैं। इसी बीच अन्नामलाई दिल्ली पहुंचे। उनके दिल्ली दौरे को लेकर कई तरह की अटकलें शुरू हो गई। माना जा रहा था कि पार्टी नेतृत्व के साथ उनकी नाराजगी चरम पर पहुंच चुकी है, लेकिन घटनाक्रम ने नया मोड़ तब लिया जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद उनसे मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने अन्नामलाई को सलाह दी कि अगर वो जनता के बीच कोई बड़ा अभियान चलाना चाहते हैं तो उसे बीजेपी के मंच से ही चलाया जाए। इससे अभियान का प्रभाव और दायरा दोनों बढ़ेंगे। हालांकि अन्नामलाई ने भी अपनी नाराजगी खुलकर रखी। बताया जा रहा है कि उन्होंने तमिलनाडु बीजेपी के कुछ नेताओं के रवैये को लेकर गंभीर शिकायतें की। उनका मानना था कि संगठन के भीतर कुछ स्तरों पर सहयोग की कमी है, जिसकी वजह से उनके कार्यक्रमों और राजनीतिक योजनाओं को अपेक्षित समर्थन नहीं मिल पा रहा। दिलचस्प बात यह है कि बातचीत सिर्फ एक दिन तक सीमित नहीं रही। सूत्रों के अनुसार अगले दिन भी अमित शाह और अन्नामलाई के बीच लंबी चर्चा हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ विचारक एस गुरुमूर्ति भी मौजूद रहे। गुरुमूर्ति को अन्नामलाई का करीबी माना जाता है और उनके इस बैठक में शामिल होने को बेहद अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस दौरान तमिलनाडु की बदलती राजनीतिक तस्वीर पर विस्तार से चर्चा हुई। खासकर अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके के उभरते प्रभाव और राज्य की नई राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर रणनीति बनाई गई। साथ ही अन्नामलाई द्वारा प्रस्तावित जनसंपर्क अभियान के स्वरूप और उसकी राजनीतिक उपयोगिता पर भी विचार विमर्श हुआ। सूत्रों का कहना है कि अमित शाह ने अन्नामलाई को भरोसा दिलाया कि उनके अभियान को राष्ट्रीय स्तर का समर्थन मिलेगा। इतना ही नहीं, पार्टी नेतृत्व उनकी लोकप्रियता को देखते हुए कार्यक्रम को और अधिक व्यापक और प्रभावशाली बनाने पर भी विचार कर रहा है। यही वजह है कि अब अन्नामलाई के बीजेपी छोड़ने की अटकलें काफी कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व उन्हें संगठन में एक बड़ी और प्रभावशाली भूमिका देने पर विचार कर रहा है। हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अब इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम पड़ाव बाकी है। सूत्रों के अनुसार अमित शाह के साथ बातचीत के बाद अन्नामलाई की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराई जा सकती है। यही मुलाकात उनके राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करेगी। माना जा रहा है कि पीएम मोदी से चर्चा के बाद ही अन्नामलाई सार्वजनिक रूप से अपने अगले कदम की घोषणा करेंगे। उधर तमिलनाडु बीजेपी में भी बदलाव की चर्चाएं तेज हो गई है। पार्टी के भीतर यह चर्चा है कि प्रदेश नेतृत्व में कुछ फेरबदल हो सकते हैं। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन और अन्य नेताओं की भूमिकाओं में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। साथ ही अन्नामलाई को राज्य इकाई में फैसले लेने की अधिक स्वतंत्रता भी मिल सकती है। फिलहाल इतना तय है कि दिल्ली में चल रही इन बैठकों ने तमिलनाडु बीजेपी की राजनीति को पूरी तरह गरमा दिया है। जो नेता कुछ दिन पहले पार्टी से दूर जाते दिखाई दे रहे थे, वो अब पार्टी के भविष्य की रणनीति के केंद्र में नजर आ रहे हैं। अब सभी की निगाहें उस संभावित मुलाकात पर टिकी है, जब अन्नामलाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमने सामने बैठेंगे। उसके बाद ही तस्वीर पूरी तरह साफ होगी कि तमिलनाडु की राजनीति में अन्नामलाई की अगली भूमिका क्या होने वाली है।